नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 13 अप्रैल 2024 को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 13 अप्रैल 2024 की रात्रि में 11:18 पर सूर्य राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल से प्रभावित मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है, तो सूर्यदेव यहां पर काफी पावरफुल कंडीशन में रहने वाले हैं और 15 मई 2024 तक सूर्य मेष राशि में संचरण करने वाले हैं। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव मिलने वाला है। इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सूर्य महाराज किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता देने वाले हैं और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को काल पुरुष की आत्मा माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है, उस व्यक्ति का आत्मबल कैसा है, निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, जीवन में सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी स्थिति सूर्य को देखकर ही निर्धारित किया जाता है। यदि कुंडली पर सूर्यदेव मजबूत और प्रभावी अवस्था में विराजित हों, तो कुंडली में कई ग्रहों के कमजोर होने के बावजूद भी जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च सफलता प्राप्त होती है। सूर्य का बली प्रभाव राजनीतिक सफलता, सामाजिक सफलता, सरकारी क्षेत्रों में उन्नति प्रदान करता है तथा जीवन में परिवार का सहयोग दिलवाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान को दिलवाता है। कुंडली पर सूर्य अगर बलवान होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ऊर्जा स्तर से भरा हुआ होता है। किसी के दबाव में रहकर, किसी के अंडर में रहकर कार्य करना पसंद नहीं करता है। सूर्य को क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग और पूर्व दिशा का प्रतीक माना जाता है। केवल एक राशि सिंह राशि के ये स्वामी माने जाते हैं। मेष राशि इनकी उच्च राशि, वहीं तुला राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। जन्म कुंडली पर जब ये कमजोर होते हैं, पेट में समस्या देते हैं, आंखों की बीमारी, हड्डी जनित समस्या, बालों के झड़ जाने की समस्या होती है। पिता के साथ हमेशा संबंधों में मतभेद की स्थिति बनी रहती है और सूर्य के पीड़ित होने पर आत्मबल की कमी हमेशा बनी रहती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य धन भाव के स्वामी होकर 13 अप्रैल 2024 को आपके राशि के 10वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है, कुंडली के 10वें भाव पर सूर्य और मंगल को दिशा बल प्राप्त है। तो 10वें भाव पर प्रभावी अवस्था में सूर्य 15 दिनों तक गुरु के साथ भी शक्तिशाली युति बनाने वाले हैं। 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। आपके जीवन में इस समयावधि में कई प्रकार की सकारात्मकता मिल सकती है। सबसे पहले यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपके जीवन में चल रही है, चूंकि आपके अष्टम भाव पर शनि की मौजूदगी है, शनि की तीसरी नीच दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही थी। इसकी वजह से आपके जीवन में संतोषजनक परिणाम कर्म क्षेत्र में आपको नहीं मिल रहा था। 13 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में सूर्य कर्म भाव पर प्रभावी रहेंगे, तो आपको करियर के मामले में सफलता के योग मिलने वाला है। साथ में कर्क राशि वाले जातकों, आप अपने वाणी और आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा हर जगह पर आकर्षण का केंद्र बनने में सफल रह सकते हैं। कोई कारोबार कर रहे हैं तो व्यापारिक जीवन में उठाया गया कदम आपके जीवन में सफलता देने वाला है।
इस समय अंतराल में सूर्य आपके धन भाव के स्वामी होकर आपके दसम भाव पर प्रभावी होंगे। आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा और आप अपनी मेहनत के द्वारा जीवन में धनार्जन करने में काफी ज्यादा सफल रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में यदि आपको किसी प्रकार की समस्याएं वर्तमान में चल रही है, परिवार के सदस्यों के साथ यदि आपके मतभेद बने हुए हैं, तो पारिवारिक जनों का भी आपको सहयोग मिलेगा और आपके जीवन में पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं इस समयावधि में समाप्त होने जा रही है। सप्तम दृष्टि कर्क राशि वाले जातकों सूर्यदेव आपके 4th हाउस यानी सुख भाव पर डालने वाले हैं और कुंडली के 4th भाव से पारिवारिक वातावरण का भी विचार किया जाता है। तो जहां आपके घर में पारिवारिक वातावरण आपके लिए सकारात्मक बनेगा, वहीं सूर्य और गुरु के प्रभाव से आपको 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन का लाभ योग बन रहा है। प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी भी चीज को आसानी से खरीदने में सफल रह सकते हैं। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपने जीवन में पिता के साथ भी आपको संबंध काफी बेहतर इस समयावधि में बनेगा और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन सेक्टर के लिए स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य हैं। द्वितीय भाव से प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्रों में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं तो उच्च राशिगत सूर्य दसम भाव पर दिशा बल प्राप्त करके गोचर करेंगे, तो आपकी शिक्षा में आपको जबरदस्त प्रदर्शन करने के अवसर भी इस समयावधि में आपको मिल सकता है। अब कर्क राशि वाले जातकों को 2 विशेष सावधानी इस समयावधि में बरतने की आवश्यकता भी रहने वाली है। सबसे पहले तो आप अपने वाणी के द्वारा व्यर्थ का क्रोध निर्मित करने से जीवन में बचें। दूसरा, पारिवारिक जीवन में या वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों इस समयावधि में सभी प्रकार के सूर्य जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करने के पश्चात यदि आप सूर्य को जलाभिषेक करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। सूर्य जनित दुष्प्रभावों को जीवन से समाप्त करने के लिए पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना आपके लिए मजबूत रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।